हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 1 का जो आंसर की है वो 20 तारीख को ही जारी हो चुका था और सभी लोगों ने अपना आंसर की देख भी लिया है। आज 2 दिन हो गए हैं आंसर की आने में और मुझे लगता है कि सभी लोग अपने अपने पेपर का एनालिसिस भी कर लिए होंगे, क्योंकि कई लोगों के ऐसे सवाल होंगे जो जिसमें वो लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते होंगे और उनके लिए जो टाइम है वो 27 मार्च तक टाइम रहेगा। तो इस बीच में आप अपना जो भी सवाल है, जो भी फ़ी है उसका पे करके आप अपना ऑब्जेक्शन उसमें डाल दीजिए। किसी का अगर 1-2 नंबर बढ़ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं भी ऑब्जेक्शन करता है अपने क्वेश्चनों पे, तो अगर कोई और भी कर देता है ऑब्जेक्शन, तो वो क्वेश्चन अगर सही होता है तो उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। तो ये घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जब से एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और उसके बाद से ही हम लोगों ने वीकली टारगेट देना शुरू कर दिया था और आंसर की आते-आते हम लोग का वीक 3 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। बीच में हम लोगों ने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम को लेकर के मैंने 1 वीक तक लगभग 1 वीक तक एक गैप रखा हुआ था कि कम से कम टेक्नीशियन का आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद से हम वीक 3 का टारगेट डालेंगे। तो अगर हम हर एक वीक अगर टारगेट डाले होते तो मेरा वीक 4 का भी टारगेट कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन ख़ैर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। अभी भी आंसर की देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एप्लीकेशन में जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो लोग वीक 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी वीक 4 का आज मतलब अपलोड कर रहा हूँ मैं। इससे पहले केवल 3 वीक का ही कंप्लीट हुआ है और वीक 1 में तो कुछ ज़्यादा कवर भी नहीं करना था। तो वीक 1, 2 और 3 तीनों वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं और अगर आप एक बार वीडियो देखना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे वीडियो देखने की अगर उनको ज़रूरत नहीं है, अगर वो लोग हमारे सीबीटी 1 के भी वीकली टारगेट से जुड़े रहे हैं, तो वो लोग ये पीडीएफ भी ले करके और अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, जो-जो इसमें मैंने कहा हुआ है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी जुड़े हैं और वो लोग अपने तरीके से पढ़ाई कर भी रहे हैं, क्योंकि उनका 2024 की जो वैकेंसी थी, उसमें उनका कुछ नंबरों से 1 नंबर, आधे नंबर ऐसे से वो चुके हैं। तो उन्हें तो पूरा आइडिया है ही कि क्या-क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है और उनका सिलेबस भी कंप्लीट पहले भी हो चुका है और वो इस समय रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे होते हैं जो मैं केवल रिवीजन के तौर पे ही इसमें टारगेट में रखता हूँ और मैं पहले भी ये बातें बता चुका हूँ। अगर वीक 1 का आप सिलेबस देखेंगे, मतलब टारगेट देखेंगे, तो उसमें मैंने बुक्स को लेकर के, टीचर्स को लेकर के सारी चीज़ें उसमें कवर की है। तो जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वीक 4 का, वो लोग पहले वीक का जो टारगेट है उसको ज़रूर आप देखिए। अब आते हैं, इसमें बात करते हैं कि वीक 4 में हमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। बाकी आप लोग कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जो है आप लोग यूट्यूब पे, चैनलों पे अब तक तो मुझे लगता है देख भी लिए होंगे और आप अगर और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम हमें क्या टारगेट रखना है, इससे पहले हम लोग वीक 3 तक जो है पर डे का जो टारगेट रखे थे कि कितने घंटे लगभग अगर आप पढ़ते हैं, तो समय से आपका जो है सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और वीकली टारगेट भी हो जाएगा। तो हम लोग पिछले वीक में हम लोग 6 घंटे गए थे, लेकिन इस वीक में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम जल्दी होगा, रिज़ल्ट भी आएगा, तो अब टाइम भी नहीं बचा और कुछ ज़्यादा लड़के अब इंक्लूड हो रहे हैं, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है समय बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 घंटे आपको पर डे स्टडी करना है और एक वीक में कम से कम 50 घंटे प्लस आपको पढ़ाई करनी है। हालाँकि देखा जाए तो जो सीरियस हैं वो 50 घंटे से काम नहीं चलेगा, वो इससे ज़्यादा भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन मिनिमम आपको जो है डेली 8 घंटे का कवर करना है और 8 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 3 घंटे आप सुबह-शाम ऐसे करके कवर कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट है कि 2 सीबीटी 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना है और ये वीक 4 में ही मैं बस 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कवर करा रहा हूँ। 5वें वीक से मैं ये टॉपिक मैं हटा दूँगा और उसमें रिवीजन को मैं रखूँगा, क्योंकि केवल पढ़ने-पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एक-एक चैप्टर का रिवीजन भी करना होगा। तो कुछ चीज़ें मैं अपने टारगेट में से कट भी करूँगा और उसको रिवीजन के तौर पे उसमें रखूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 के भी कम से कम 2 या 4 पेपर आपको करने चाहिए। जो सीरियस हैं उन्होंने पहले 2018 के भी पेपर किए हुए हैं, क्योंकि 2024 का आप सीबीटी 2 का पेपर देखेंगे तो 2018 की तुलना में 2024 वाला पेपर बहुत ही आसान था। उसमें पार्ट ए भी आसान था, लेकिन पार्ट बी में डिफरेंस था। 2024 वाला जो पेपर है उसमें पार्ट बी थोड़ा-सा लेवल अप था, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन थे, बेसिक साइंस में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है वो भी आ गया था। तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो आपको 2018 का भी पेपर देखना चाहिए। पार्ट ए में अच्छे खासे न्यूमेरिकल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आए हुए थे। उस तरह के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में सीट लगभग आधी है, तो आपको ज़्यादा नंबर लाना होगा और अपना टारगेट अगर आप 80 प्लस का टारगेट नहीं बना करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मतलब चांस कम बनेगा। अगर उसी तरह से पेपर रहा तो 80 प्लस तो लाना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में इस वीक में हमें क्या कवर करना है, देखिए मैथमेटिक्स में इस वीक अगर वीक 4 का टारगेट अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अर्थमेटिक वाले पोर्शन में 1-2 चैप्टर मुश्किल से रह जाएगा। बाकी कुछ और जो है एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर हैं उसको मैं यहाँ पे टारगेट में दूँगा, क्योंकि एडवांस मैथ के भी अगर एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको मतलब आना चाहिए।
बाकी अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है सीबीटी 2 में अर्थमेटिक वाले पोर्शन से ही आते हैं, एडवांस वाले से बहुत कम नॉमिनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये जो इसमें टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा। अगर आप केवल 30 क्वेश्चन भी आप सिंपल इंटरेस्ट से कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और ये टॉपिक जो है आसान होता है। दिक्कत आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, थोड़ा सा कठिन इसमें बनाया जा सकता है अगर आप इसमें ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ट्रिक से जो जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, अगर आप ट्रिक जानते रहेंगे तो जल्दी हो जाता है। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप एक्सपैंड करके चीज़ों को करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इतने कम टाइम में आप उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर आपका 90 मिनट का है और आप ईज़ी क्वेश्चन में टाइम बचा भी लेते हैं, और इस कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक आपको नहीं पता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में हर ट्रिक को आप याद नहीं कर सकते। तो अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो लेंदी मेथड आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ट्रिक लगता तो आप हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते। लेकिन आपके पास अगर समय ज़्यादा ब बच जाएगा तो आप इसी क्वेश्चन को लेंदी मेथड मेथड से 2 से 3 मिनट में आप करेंगे। लेकिन कम से कम आपका समय बचा रहेगा तो क्वेश्चन हो तो जाएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन वो तब है जब आपके पास मतलब समय बचे, या फिर आप ईज़ी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आपके पास टाइम है तो आप ट्रिक वाला पोर्शन भी इसमें कवर करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। 30-40 क्वेश्चन इसमें भी लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का जो चैप्टर है ये है। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। अगर कोई कहता है कि मैंने सीबीटी 1 में अच्छे से नहीं कवर किया है, लेक्चर देख करके कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, आप लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड कर के जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसको कवर कर लीजिए। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैंने लेक्चर अच्छे से कवर नहीं किया, तो मतलब उन्होंने सीबीटी 1 की भी तैयारी अच्छे से नहीं की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के को मैं देख रहा हूँ जिनके नंबर 33 नंबर हैं, 32 नंबर है, 35 नंबर है। 33, 35, 32 इस तरह के नंबर आना मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता है। आपने सीरियस स्टडी नहीं किया है, भले ही इस बार पेपर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग आ गया, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था कि आप केवल 33 नंबर 35 नंबर ला रहे हो आप। तो ये तो है कि आपका पहले से देखा जाए तो जो मैथ और रीजनिंग वो भी स्ट्रांग नहीं है। तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा हमारा है कि यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंदी होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। और ये उस तरह से समझ जाइए कि इसमें बोट और स्ट्रीम वाला भी पोर्शन इसमें ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के बोट स्ट्रीम के और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का दोनों एक ही तरह से रहता है। तो बोट स्ट्रीम से भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो 20-25 क्वेश्चन करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में आप 30 से 40 क्वेश्चन कर लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। 2 घंटे या अधिक से अधिक किसी कोई स्लो स्पीड से कर रहा हो तो उसको 3 घंटे लेंगे। मैं जो भी चैप्टर यहाँ पे बताता हूँ उसको करने का तरीका भी मैंने पहले इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, कि कभी भी आप जैसे मान लीजिए आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप जब बुक्स ओपन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अगर आप इस पे ज़्यादा टाइम देंगे तो क्या फ़ायदा है? इसको आपको करने आना चाहिए कि 5/18 से गुणा करना है, कि 18/5 से गुणा करना है, ये आप सीबीटी 1 में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये समझ लीजिए आपका रिवीजन के तौर पे आपने देखा, हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको छोड़ दिए। ऐसे ही आप करेंगे तो 40 क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा कि मुझे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो थोड़ा-सा लेंदी हैं, और इसको मैं किया भी हूँ और एक बार रिवाइज़ करना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को जो ईज़ी है उसको भी सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि ये केवल रिवीजन के तौर पे आपको करना है अभी। इसके बाद से मैंने कुछ एडवांस मैथ का भी जो इसमें चैप्टर है इंक्लूड किया हुआ है, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका इन सेंटर, सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सर्किल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे निकालना है, क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए। हर एक टॉपिक पे आपका 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर आप लगाएँगे तो आपका फ़ॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन हो जाएगा। सर्किल में भी 4-5 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ये सर्किल भी आप देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब एडवांस को बहुत डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस ज़्यादा पूछता नहीं है। लेकिन कम से कम आप 1 आध घंटा, 2 घंटा इस पे भी टाइम दीजिएगा। अभी समय आपके पास है, रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। बाकी आप ऐसा ना हो कि केवल अरिथमेटिक में ही लगे रहें, और क्वेश्चन अगर 2-3 क्वेश्चन दे दें, तो आसान रहे तो चलिए हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा कठिन दे देता है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवीजन ना करें रहें आप, तो वहाँ पे छूट जाता है। तो ये ना नौबत आए, आप रिवीजन एक तरह से करके जाइएगा। रीजनिंग में इस वीक में हमें कोई भी चैप्टर कवर नहीं करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप रीजनिंग का जो पोर्शन है वो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेट है लगा रहे हैं, तो उसी से आपका काम हो जाए। इससे पहले जो लोग भी द स्टूडेंट का जो ऐप है, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ये जो वीकली टारगेट है वीक 4 का, ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है। अगले वीक से हम लोग टारगेट एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और वहाँ पे इसका पीडीएफ भी देंगे। तो केवल अभी जो है उसका जो प्राइस है 65 रुपये है। आज, केवल आज मैं बता रहा हूँ, ये 22 मार्च का। इसके बाद से कल से ये इंक्रीज़ होकर के 79 हो जाएगा,
जो कि 79 भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कल भी लेते हैं जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 79 में भी ले सकते हैं। इसमें 10 रुपये जो होता है वो प्लेटफॉर्म फ़ी होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, तो वो आप घबराइए मत, जो हम वहाँ पे चार्ज लिख रहे हैं वही हम लोग को आता है। बाकी इतने में आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। बाकी हम उसमें टेस्ट वाला जो पोर्शन है, क्विज वाला पोर्शन है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन हैं, हर एक चैप्टर से आप जा कर के देखेंगे तो किसी चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन अभी ऐड किया गया है। बाकी कई-कई चैप्टर्स में 400, 500, 600 क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। तो वहाँ क्विज के माध्यम से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और सुविधा होगी। ये प्राइस देखिए कितना कम है, देखा जाए तो ये रफ पेपर के बराबर है, मतलब रफ रफ कॉपी के बराबर है। लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे तैयारी आपकी बेहतर होगी। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में जो इस ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं उनका वीकली जो है हम लोग ग्रुप कॉल के माध्यम से सभी से बातें करते हैं। और आज 22 तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूँ और आज रात को ही हम लोग 9 बजे एक ग्रुप कॉल रखे हुए हैं। तो जो लोग उसमें जुड़े रहेंगे तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा और आपको उस ग्रुप कॉल में, ऑडियो कॉल में आपको पार्टिसिपेट करने को भी मिलेगा। उसमें हम लोग 1 घंटे 2 घंटे तक आपस में बात करते हैं। कोई भी आपका डाउट रहता है, किसी का नंबर कम है, कहाँ से नंबर बढ़ाना है, कोई किस टीचर से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। कहाँ आपसे गलती होती है, जो हम यूट्यूब पे नहीं बता पाते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जा कर के जुड़ सकते हैं। देखिए एएलपी सीबीटी 1 का अभी जो आपने पेपर दिया हुआ है उसके भी आपको 2 पेपर कम से कम इस वीक में आपको कवर करने हैं। ये फ़ायदा क्यों आपको लिए करेगा? क्योंकि देखिए हर साल पेपर का पैटर्न या फिर क्वेश्चन का पैटर्न बदलता रहता है। 2024 के पेपर अभी हाल ही में हुआ है, एएलपी का हुआ है, तो नियर अबाउट 1 साल के बाद ही पेपर हो रहा है तुरंत। तो हो सकता है कि इसी में सिमिलरिटी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिले। अब देखिए क्या है कि सीबीटी 1 का भी जो पेपर हुआ है उसमें मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन था ज़्यादा उन्होंने दे दिया। किस तरह के क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के, इससे आपको आइडिया लगा। केवल आपने अपना पेपर देखा है। अगर किसी के अपने पेपर में मान लीजिए 35 नंबर रहे हैं, तो उनका खुद का पेपर भी आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है और कौन-कौन से क्वेश्चन मुझसे छूटे हैं, उसका रिवीजन करना है। किस में हमें स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिसमें आपको 1 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए था, जो कि आपने 3 से 4 मिनट में सॉल्व किया, क्योंकि छूटा है तभी आपके नंबर कम आए हैं। तो उसमें आपको स्पीड कैसे बढ़ा करके टाइम कम करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पेपर की भी एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से या फिर आप गूगल पे करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके जो पीडीएफ हैं। बाकी मैं इसका जो पीडीएफ है सीबीटी 1 के पेपर का, उसको अभी मैं अलग फ़ोल्डर बना करके एप्लीकेशन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं 1-2 दिन में उसको भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने भी 2018 के पेपर में जब दिया हुआ था, तो मैं सीबीटी 1 के लगभग-लगभग 80% जो पेपर थे, वो सीबीटी 2 से पहले मैंने खुद देखे थे, सॉल्व किए थे। उसमें हर एक पेपर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और जिसको आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद से आते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसमें हम लोगों ने पिछले वीक में भी लीवर और सिंपल मशीन को इंक्लूड किया हुआ था। अगर किसी का छूटा रह गया है या फिर कुछ चीज़ें इसमें कवर नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो अधिक से अधिक 2 से 3 घंटे का चैप्टर है। अगर कोई लेक्चर देख कर के प्रैक्टिस करता है तब भी। तो 2 से 3 घंटे में अगर किसी का कुछ रह गया है, अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो इस वीक में बचा जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसमें देखिएगा ज़्यादातर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो होता नहीं है। दूसरा हमारा पोर्शन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ। पिछले वीक में भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करने के लिए कहा था। इसमें अधिक से अधिक आप 300 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा-सा डेटा आपको याद रखना रहता है, किस तरह की आग होती है, किस आग को बुझाने के लिए कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, और प्राइमरी जो किट होते हैं मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए जो फर्स्ट उपचार होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। नेक्स्ट हमारा जो है आईटी लिटरेसी। हर एक वीक में, पिछले वीक में मैंने 150 क्वेश्चन कहा हुआ था, इस वीक मैं 100 क्वेश्चन कह रहा हूँ। और आईटी लिटरेसी से रिलेटेड लगभग 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको एप्लीकेशन पे देखने को क्विज के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने बुक भी परचेज किया होगा, गूगल से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन भी और बहुत कठिन-कठिन क्वेश्चन भी हमने क्विज के माध्यम से, आप फ़ोल्डर जब ओपन करेंगे इसी प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे 400-500 क्वेश्चन ऐड कर दिया है और भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाली टाइम में 30-30 क्वेश्चन का, 40-40 क्वेश्चन का हमने सेट बनाया हुआ है कि जिससे आप 5-10 मिनट में भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। वो चीज़ें आपको ऐप में क्विज की तरह मिल जाएँगी। 4th नंबर हमारा पोर्शन है वर्क, पावर और एनर्जी। नया चैप्टर इसमें इंक्लूड किया हुआ है। थियरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे इसमें पूछे जाते हैं। बाकी अगर सिंपल क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड और यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं।
लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने क्विज़ डाला हुआ है और भी क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन में इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है कि सभी टॉपिक पे यहाँ पे क्विज मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाले एप्लीकेशन पे आप चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करके CBT 2 के गाइडेंस बैच में आप वहाँ पे इनरोल हो जाइए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें गाइडेंस और वीकली टारगेट नहीं चाहिए, केवल हमें क्विज क्विज चाहिए। तो क्विज के लिए भी हमने वहाँ पे एक अलग से बनाया हुआ है जो केवल अभी आपको 30 रुपये में ही मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको पिछले वीक से इंक्लूड भी किया गया था, इस वीक भी आपको मॉक टेस्ट देना है। जिनका 3 वीक तक का टारगेट कंप्लीट हो चुका है वो कम से कम 2 मॉक टेस्ट देंगे, और जिनका अगर मान लीजिए वीक 2 तक या फिर उससे पहले है तो 1 मॉक टेस्ट देंगे। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पिछले वैकेंसी में कुछ नंबरों से रह गए हैं, उनका दूसरा अटेम्प्ट है और उनकी तैयारी बेहतर है, तो उनको भी 2 ही मॉक टेस्ट देना है, उनको 1 मॉक टेस्ट नहीं देना है। 2 मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक की एनालिसिस आपको करनी है, नोट्स बनाना है। हर एक मॉक में 100 क्वेश्चन आप करने जाते हैं, हो सकता है 60 क्वेश्चन किया, 65 क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में, बाकी 30-40 क्वेश्चन छूट जाए, तो जो छूटे रहते हैं उसकी एनालिसिस करना और नोट्स बनाना है। अब आते हैं अपना जो पार्ट बी है, ट्रेड पेपर। ट्रेड पेपर में इस वीक में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करने हैं, वो मैं इसमें बता रहा हूँ। अलग अलग ट्रेड हैं आपके, किसी लोगों के इलेक्ट्रिशियन होंगे, फिटर होंगे, डीजल मैकेनिक होगा। जितने भी लोगों के अलग अलग ट्रेड हैं, हालांकि मैं इस वीकली टारगेट में इलेक्ट्रिशियन के जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड करता हूँ। आपको भी अपने ट्रेड का जो है कम से कम सिलेबस पता होना चाहिए। बुक्स आपने लिया है तो चैप्टर पता होना चाहिए। अपने सिलेबस में क्या करिए, आप कम से कम शुरुआत में 4 से 5 चैप्टर, ईजी चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले उन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है, क्योंकि मैं अभी ईजी चैप्टर्स को ही पहले इंक्लूड किया हूँ। इस वीक में हम 2 चैप्टर को और इलेक्ट्रीशियन वालों का इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपना टारगेट लेकर के चलना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक जो है अपना बैच खरीद करके रखना है जो ट्रेड पढ़ा रहे हों। इसमें देखिए, मान लीजिए किसी का फीटर ट्रेड है, किसी का डीजल मैकेनिक है, तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं। कौटिल्य क्लासेस है और यहाँ पे एसके झा पब्लिकेशन का जो क्लासेस है वो चलता है, प्लेटफ़ॉर्म का चलता है। बाकी अगर आप एक नमस्ते ITI करके हैं, उनका आप चैनल देखना चाहते हैं तो उनका भी देख लीजिए। क्योंकि अगर वो जो भी आपका मतलब चैप्टर है, जो भी आपका ट्रेड है, आप अपने ट्रेड के अनुसार अगर आप वीडियोज़ कई देखेंगे 2-3, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से जो लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है, उसमें जो बेहतर होगा आप उनका बैच आप ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं और सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं। अब आपके समझने के ऊपर है, किसी की कोई जो कॉन्सेप्ट है आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो उनका आप बैच ले लीजिए। साथ ही साथ जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनके लिए तो मैं एक ही सर को कहूँगा कि बेस्ट कोर्स अगर आपको लेना है तो वो EAD क्लासेस करके है रमन सर का, आप डेफ़िनेटली इनको जा कर के परचेज़ कर सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो आप इनका बैच भी ले लीजिए, फ्री क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अगर आप देख करके आइडिया लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी मुझे तो लगता है कि इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये सर जो है बहुत अच्छे हैं, आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस वीक में हमारा चैप्टर 4 में रहेगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट को अगर आप पढ़ने जाएँगे तो 1 पेज से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है इसमें, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर पे 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में बन जाता है। ये बहुत ही ईज़ी भी बन जाता है और इसका कॉन्सेप्ट भी ईज़ी है। एमीटर के पे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता है, वोल्टमीटर पे भी बन जाता है। ओममीटर भी आपको देखना है, मेगाट देखना है, मल्टीमीटर देखना है, फ्रीक्वेंसी मीटर देखना है, CRO और जिसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, अगर आप किसी एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाते हो, आप अपने यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। अलग-अलग टॉपिक पे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। साथ ही साथ आप AI की भी मदद ले सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कंप्लीट जो है डेफिनिशन से लेकर के एग्जांपल और उसपे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सारा चीज़ वो जनरेट करके आपको दे देगा और आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग AI की भी मदद लीजिए, जो भी आप चीज़ें कवर कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनको इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं और AI का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, एप्लीकेशन हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें देखना है। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ज़्यादातर इसमें थियरी वाले पोर्शन, कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन ही आपको इसमें देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में इस वीक में हमें कवर करना है DC जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसका कम से कम 2 से 3 घंटे का मिनिमम आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है और ये थियरी लिखना ही लिखना है। फ़ॉर्मूला इसमें ध्यान देना है और कोई फ़ॉर्मूला पे इस पे, जैसे ये फ़ॉर्मूला है यहाँ पे EMF इक्वेशन को लेकर के, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल देखिएगा और नंबर आप इसमें क्या आता है कि टर्न्स को बढ़ाने पे, पोल्स को संख्या बढ़ाने पे, ये सारा कैसे वैरी करता है, EMF कैसे वैरी करता है, ये सारा चीज़ आप इसमें इसका देख लीजिएगा। प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल पढ़ने हैं।
डीसी जनरेटर के टाइप क्या-क्या होते हैं ये पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन कठिन बनाना है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको आप अच्छे से प कवर करिएगा। ये सारा चीज़ आप उस ईएडी क्लासेस में आप कवर कर सकते हैं। वो सर बहुत अच्छे से इसको कवर कराए भी हैं। लॉसेस और एफिशिएंसी पे आपको पोर्शन देखना है। ये लॉसेस और एफिशिएंसी तो हर पोर्शन में, जैसे डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, ये सारे में आपको ये पोर्शन आपको कॉमन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, हर जनरेटर के जो टाइप हैं उसके क्या-क्या एप्लीकेशन है, कहाँ एडवांटेज है किसका, कौन-सा डिसएडवांटेज है, ये सारा आपको उसमें देखना है। तो ये डीसी जनरेटर आपको चैप्टर 5 में कवर करना है इस वीक में। और वीक 4 तक जो लोग टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, मान के चलिए कि रिजल्ट आने तक उनका लगभग जो है 50% के आसपास में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो अभी तक मैथमेटिक्स में तो मुझे लगता है 80 से 90% हो जाएगा। बाकी जो भी बचा रहेगा, अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1-2 चैप्टर और बचे हैं, तो वो कवर हो जाएँगे। साथ ही साथ हम लोग आईटी लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी साथ में करा ही रहे हैं, कवर कर हो जाएगा। एनवायरनमेंट वाला पोर्शन अभी बच रहा है, तो उससे भी आप थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, नहीं तो अगले वीक से हम एनवायरनमेंट वाला भी उसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो भी बचा रहेगा वो ट्रेड पेपर बचा रहेगा, और उसके बाद से हम 6th वीक के बाद हम मॉक टेस्ट जो है वो एक-एक वीक में 2 या 3 और ऐड करेंगे। मतलब हर एक वीक में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट देना रहेगा, उसकी एनालिसिस करनी होगी। और आज वीक 4 का जो टारगेट है उसका हम लोग रात में एप्लीकेशन पे आपका मतलब लाइव सेशन होगा, वहाँ पे ग्रुप कॉल होगा, ऑडियो कॉल। तो जो लोग भी अगर बैच लेना चाहते हैं सीबीटी 2 का, तो आज 65 में है, आप ले लीजिए। लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दे रहा हूँ, और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से एप्लीकेशन है, और जल्दी से जल्दी आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। रिजल्ट का अगर आप वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 60-65 में कम से कम अपनी तैयारी को तो रख सकते हैं साथ में। और जैसे ही रिजल्ट आए, आप अगर आप किसी और का बड़े कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आप ले लीजिएगा। कम से कम ये फ्लो में आपका डिसिप्लिन में बना रहेगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।